हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतिम प्रकरण काव्य खंड प्रकरण 4 को यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसको 3-4 भागों में बनाने का सोचा है। तो भाग 1 और भाग 2 हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर भाग 3 हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा शुरू होता है जयशंकर प्रसाद जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद, फ्रेंड्स, इनका जो जन्म काल है वो 1889 से लेकर के 1937 तक है। कहीं कहीं पर 1890 भी लिखा हुआ दिख जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे मैंने 1889 ही देखा है। तो 1889 से 1937 इनका जन्म काल है। ये पहले ब्रजभाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ है। ठीक है, यानी कि जो चित्राधार इनकी जो रचना है उसमें ब्रजभाषा की कविताएं उसमें हैं। संवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए। ठीक है, तो ये चारों रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचनाएं हैं, जिनका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य आजमाए थे। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांत पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। प्रसाद जी ने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी जो सन 1918 में झरना के भीतर संग्रहित हुई। झरना की उन 24 कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता, अर्थात ये जो झरना आई थी उसमें 24 कविताएं थी इसके पहले संस्करण में। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे सन 1927 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें 33 रचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है। तो फ्रेंड्स, ये सारे नाम हम लोग को याद रखने पड़ेंगे कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये प्रसाद जी की हैं, जो पहले संस्करण में नहीं थी। ये सारी कविताएं जो हैं बाद में जोड़ी गई। इसके पहले श्री सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। तो 1926 में पल्लव आ चुका था, 27 में इनका जो भाग 2 आया, दूसरा संस्करण, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ी थी। यानी कि पल्लव में की विशेषताओं के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। इसमें जो है अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र, ये सारी विशेषताएं पल्लव में दिखाई पड़ी थी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। यानी कि ये जो पद्धति थी जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, प्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा आदि की, इसका अपने ढंग पर प्रसाद जी ने जो है विकास किया। संस्कृत की कोमलकांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्य में हुआ है, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन में पद लालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो संस्कृत की कोमलकांत पदावली होती थी, ठीक है, यानी कि संस्कृत की जो शब्द सुनने में बड़े मीठे लगते थे, सरस लगते थे, उनका जैसा प्रयोग बंग भाषा में हुआ है वैसा किसी और देश भाषा के साहित्य में नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि उनके परिशीलन में, परिशीलन अर्थात गहन अध्ययन, ठीक है, जो जब प्रसाद जी ने बंग भाषा के साहित्य का जब अध्ययन किया तो उसमें पद लालित्य की जो गूंज, पद लालित्य अर्थात ऐसे पदों का चयन करना जो कि रमणीय हो, जिनको ऐसे शब्दों का चयन करना, ऐसे शब्द जो कि सुनने में बहुत ही मधुर लगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बंग भाषा में ऐसे शब्दों को लिया जा रहा है, भले ही वो संस्कृत के हैं, बट ऐसे शब्दों को लिया जा रहा है जो कि जो रचना को बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। तो ऐसे इनके मन में वो जो बात बैठी वो उनके मन में बराबर बनी रही, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए।
जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उन प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीवन के प्रेम विलास में, ठीक है, मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण, यानी कि जो प्रसाद जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जीवन के प्रेम विलास में, जो मधुर पक्ष है उसकी ओर जो प्रसाद जी की वृत्ति थी वो कैसी थी, वो स्वाभाविक थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसमें जो प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना थी, ठीक है, उसमें वो रमते पाए गए। प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में रमते पाए गए। कैसी रहस्य भावना में रमते पाए गए? जो कि स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग थी। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रियतम की जो संयोग वियोग वाली रहस्य भावना थी उसमें रमते हुए प्रसाद जी पाए गए। वो रहस्य भावना कैसी थी? वो स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग थी। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए। और स्वाभाविक रहस्य भावना कैसी थी, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। स्वाभाविक रहस्य भावना की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो अदृश्य प्रीतम की बात अर्थात ईश्वर की बात, वो स्वाभाविक रहस्य भावना थी। लेकिन जो प्रसाद जी का जो रहस्य भावना थी वो अलग थी, उनके स्वभाव के हिसाब से थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी लाइनों को बड़ी बारीकी से इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि प्रश्न कितना भी घुमा करके पूछ ले, प्रसाद जी से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए या फिर जो रहस्य भावना है, रहस्यवाद है, उससे संबंधित कोई प्रश्न आए, तो अगर बहुत ध्यान से हम लोग बारीकी से पढ़े रहेंगे तो जरूर ही प्रश्न को समझ पाएंगे और कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे है प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, रज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंगरेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। ठीक है, तो प्रसाद जी के संबंध में ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आगे है अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। तो ये वाली पंक्ति फ्रेंड्स इसलिए मैंने बोर्ड किया है क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, मिलान करने वाले प्रश्न में आई थी। ठीक है, तो ये लाइन इन्होंने प्रसाद जी के लिए कही है। आगे है इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू है। ठीक है, आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्लंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की वेसुधि में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाती चलती हैं, वहां वे आंसू सज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो आंसू हैं, आंसू जो रचना है उसमें जो आंसू हैं वो कैसे हैं, वो श्रृंगारी विप्रलंभ के हैं। अर्थात जो विरह की जो दशा होती है उस स्थिति में जो आंसू बहते हैं वो आंसू कुछ उस प्रकार के हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं उनको अतीत संयोग सुख की भी याद आ जा रही है। ठीक है, तो उस प्रकार का भी दिखाई देता है। लेकिन आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जहां प्रेमी की मादकता की वेसुधि में प्रीतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की उमंग तरंगे उस अनंत कोने को नहलाती चलती हैं, वहां पर वे आंसू किस प्रकार के जान पड़ते हैं, वो जान पड़ते हैं अज्ञात प्रियतम के लिए बहते हुए आंसू। यानी कि यहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं है कि ये जो आंसू है ये दरअसल हैं किसके। ठीक है, तो आगे ये देखिए लाइन कह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन मुझे थोड़ी महत्वपूर्ण लगी। हो सकता है कभी ये लाइन देकर के पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने ये किस पुस्तक के संबंध में ये बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि नहीं है, किसके लिए वो आंसू बह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन इन्होंने लिखी है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बात हमें आंसू के संबंध में ध्यान में रखनी है।
पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजन कारणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। यानी कि जो पुस्तक है, जो आंसू जो कविता है, वो बहुत ही मनोरंजक है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। ठीक है, यानी कि अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही इसमें जो देखिए रंजन कारणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, ये सारी जो विशेषताएं हैं ये आंसू में देखने को मिलती हैं। लेकिन वो आंसू बह किसके लिए रहे हैं वो वहां पर भाव स्पष्ट नहीं है। आगे है नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। ठीक है, तो रहस्यवाद के विषय में जब बात होती है तो ये भी एक इसकी विशेषता के रूप में आएगा, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। आगे है, इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिरदग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है। चिरदग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन वरस दो कनकन यह पगली सोए अब भी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये आंसू से ली गई पंक्ति है, ध्यान में रखनी है। अब आगे है, आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। तो लहर दरअसल है क्या, इसमें कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। ठीक है, लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है। इसी से समूचे संग्रह का नाम लहर रखा गया। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। तो लहर से यहाँ पर कवि का क्या अभिप्राय है ये बात भी हमें ध्यान में रखने की है। ठीक है, उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है और अखिल मानव जीवन को भी। तो उसे ठहराने की पुकार, किसको ठहराने की बात हो रही है? लहर को। कैसी लहर को? जो लहर आनंद की लहर है, उसको ठहरने की बात यहाँ पर कवि कहता है। वो क्यों ऐसा कहता है? वो अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कहता है। एक तो अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को सरस करने के लिए कहता है, दूसरा अखिल मानव जीवन को भी ऐसा ही वो बनाने के लिए कहता है। जो समस्त जो मानव जाति है वो भी आनंद की लहर में डूबे, वो ऐसा चाहता है। तो यहाँ पर ये बात है। ठीक है, यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी की बालू बीच पसलियों की सी उभरी रेखाएं छोड़ जाती हैं। यानी कि जब पानी आता है और किस प्रकार से वापस जाता है तो बालू पर कैसी रेखाएं उभर जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो लहर है, जो आनंद की लहर है, वो उसी प्रकार से स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो देखिए ये पंक्ति जो है लहर से ली गई है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। आगे है, क्षितिज जिसमें प्रातः सायं अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम और ससीम का सहेट या मिलन स्थल सा दिखाई पड़ा करता है। ठीक है, इस हलचल भरे संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है। तो ये पंक्ति लहर की है। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। तो ये जो पंक्ति है ये है लहर से। आगे है, जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, लहर में कई प्रकार की रचनाएं हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपक गान हैं, जैसे कि ये भी लहर की ही पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, तो ये पंक्ति सुनी है हम लोगों ने कई बार अलंकार वगैरह पढ़ने के दौरान ना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये जो पंक्ति है ये लहर की है। आगे है, कहीं उस यौवन काल की स्मृतियों
स्मृतियां हैं जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था। कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। उषा का अनुराग जब फैल जाता है तभी ज्योति की किरण फूटती है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव करलव में जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो लहर है उसमें कई तरीके की पंक्तियां हैं, कई तरीके की कविताएं हैं। ठीक है, जैसा कि पहले सूचित कर आए हैं, लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुण के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, उसकी पुरानी झांकी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये भी प्रसाद जी के की हैं, और इसमें क्या है कि अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश, यानी कि कहीं ना कहीं अतीत से लिया गया है। ये अशोक की चिंता, अशोक जो है एक अतीत के कैरेक्टर हैं इतिहास के, तो उनको ही लिया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि कल्पना का प्रवेश करवाया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ चीजें काल्पनिक भी हैं। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि लहर में या फिर प्रश्न कभी फ्रेंड्स ऐसा भी बन सकता है कि प्रसाद जी अपनी किस रचना में वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना को ठहराने का प्रयास करते हैं, तो लहर के अंतर्गत। ठीक है, किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। ठीक है, विशाल भावना को रूप देने का प्रयास किया था और उसका परिणाम क्या निकला? कामायनी। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मनुमती भूमिका बनाकर दी है। ठीक है, यानी कि आनंद जो है, एक भाव है, ये प्रसाद जी को बहुत ही प्रिय है और उसको यहाँ पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास इन्होंने किया है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। ठीक है, चूंकि फ्रेंड्स कामायनी के 3 सर्ग हमारे सिलेबस में है, टीएनएट के सिलेबस में है, तो ये जो लाइन है ना ये महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि अंत में आनंद की ही स्थापना की गई है इसमें। तो ये किस ढंग का आनंद है ये इसको ध्यान में रखना है। ये जो है ये वल्लभाचार्य के काया आनंद के ढंग का न होकर के कैसा है, तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। ठीक है, कामायनी में जो आनंद की स्थापना हुई है उसकी बात हो रही थी। आगे है, प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य हो गया, यहाँ पर काव्य लिखा है, काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को, फिर ईड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को बंदिनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना। तो यानी कि जो पूरा आधार है काव्य का वो यही है कि पहले वो श्रद्धा को पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं, बाद में ईड़ा को स्वीकारते हैं पत्नी के रूप में और उनको बंदिनी बनाना चाहते हैं, और उस पर उन देवता जो है मनु पर क्रुद्ध हो जाते हैं। तो पूरी जो गाथा है वो इसी पर है, लेकिन इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायत्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं के में प्रवृत्ति करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। तो यहाँ से पता चलता है कि श्रद्धा को कैसा माना है और ईड़ा को किस प्रकार का माना है। कथा इस प्रकार चलती है। जल प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान की चोटी पर लगती है और मनु वहां चिंताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह चिंता बुद्धिमती या मनीषा का ही रूप कही गई है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन है ना कि यह चिंता बुद्धिमती या मनीषा का ही रूप कही गई है, ये शुक्ल जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मनु जो बैठे हुए हैं, चिंताग्रस्त बैठे हुए हैं, शुरुआत तो यहीं से होती है।
तो चिंताग्रस्त ये बैठे हैं, चिंता कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास बुद्धि है। ठीक है, जो तो बाद में उनको उस चिंता से उबारने की बात की गई है, यानी कि उनको जो बुद्धिवाद है उसका विरोध यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। वही ये कह रहे हैं कि बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। इसको शुरू में पढ़ने से ही पता चल जाता है कि अब यहाँ पर इस रचना में बुद्धिवाद का जो विरोध होगा। आगे है, धीरे धीरे आशा का रमणीय उदय होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शांतिपूर्वक कुछ दिन रहते हैं, पर पूर्व संस्कार वश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रेरणा से पशु हिंसा पूर्ण काम यज्ञ करने लगते हैं। मनु क्या करने लगते हैं? आसुरी जो प्रेरणा है, जो असुरों से प्रेरित होकर के वो पशु हिंसा पूर्ण, यानी कि पशु पर अत्याचार किया जाए उस वैसा काम यज्ञ अर्थात कामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ, पशु हिंसापूर्ण अर्थात उसमें बलि वगैरह देने की बात, तो वो करने लगते हैं। जिससे क्या होता है? श्रद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की भावना में मग्न होते जा रहे हैं। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इधर उधर बटने न पाए। इससे जब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ संतति की सुख क्रीड़ा का आयोजन करती है, तब उनके मन में ईर्ष्या होती है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख वासना लिए चल देते हैं। मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं, जहां कभी श्रद्धा से हीन होकर सूर और असुर लड़े थे। इंद्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ? इसी बीच में अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है। तो काम की क्या वाणी सुनाई पड़ती है? ये वाली पंक्ति है, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझतुल। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है ये तो पता ही है कि कामायनी की पंक्ति है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो काम है उसकी की अभिशाप भरी वाणी है ये। ठीक है, आगे है, प्रभात होता है। मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनंद जिसमें भरा गान। वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए। दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए। ठीक है, जब प्रभात होता है तब मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। यह ईड़ा थी। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है, तब ईड़ा कहती है, हाँ तुम ही हो अपने सहाय। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। तो ये पंक्ति जो है ईड़ा बोलती है उनको समझाने के लिए। आगे है, मनु वहां ईड़ा के साथ प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। नगर की श्रीवृद्धि होती है। प्रकृति बुद्धि बल से वश में की जाती है। खेती धूमधाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खड़े होते हैं। मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके लोक का संचालन करते हैं। अहम का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। ईड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है, पर वे नहीं मानते। ईड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है। देव शक्तियां भी कुपित होती हैं।
कुपित हो उठती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, प्रजा का रोष बढ़ता है, मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो आगे देखिए, उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर क्षोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं, उससे चटपट अपने को वहां से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहां से न जाने कहां चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है और इड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है। फ्रेंड्स, दरअसल देखिए, ये जो भी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, मैं आप लोगों को यही देना चाहती थी कि ये पंक्तियां हैं बुक में, इसको एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन ये पूरी कहानी को एक बार सिर्फ आप पढ़ेंगे ध्यान से तो फिर समझ में आ जाएगा और फिर याद रखना आसान होगा। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये इड़ा की है। श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें, अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते, सब पिए मत लालसा घूंट, मेरा साहस सब गया छूट। तो ये जो पंक्ति है ये इड़ा की है। अब वो अपने साहस छूटने की बात करती है, तो इस पर श्रद्धा क्या बोलती है? श्रद्धा बोलती है, बन विषय ध्वांत, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, तो विकल कर रही है अभिनय, सुख दुख की मधुमय धूप छां, तूने छोड़ी यह सरल राह, चेतनता का भौतिक विभाग कर, जग को बांट दिया विराग। ठीक है। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकलती हैं और उन्हें उसने सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। यानी कि श्रद्धा ने मनु को सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। असल में क्या होता है कि जब वो जाती हैं मनु को ढूंढती हुई, तो जो गुफा में वो साधना में लीन रहते हैं और श्रद्धा को देख करके बोलते हैं कि उन चरणों तक ले चल, अर्थात ईश्वर तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे एक ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहां वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ अब कवि पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो एक स्टोरी सी थी कि मनु किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धा के साथ हैं, फिर बाद में इड़ा के साथ हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो हिमालय पर चढ़ने लगते हैं, वहां पर कहीं पे भी भूमंडल की रेखा का कुछ पता नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि कवि जो है, एक रहस्यदर्शी जो है, वो बाना धारण करता है और मन के भीतर एक नई चेतना का उदय बतलाता है। अब मनु को त्रिदिक विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र से हैं। ठीक है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। श्रद्धा एक एक का रहस्य समझाती है। पहले इच्छा का, मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है। इच्छा क्या है? मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है जो रागारूढ़ उषा के कंदुक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पारदर्शिनी पुतलियां रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। तो इच्छा के विषय में ये बातें श्रद्धा ने जो है उनको समझाई। आगे है फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है जो धुएं सा धुंधला है, जहां क्षण भर विश्राम नहीं है। कर्म का जो लोक है वहां पर क्या है? क्षण भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। अब सबसे पीछे आता है ज्ञान क्षेत्र, जहां सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है, सुख दुख से उदासीनता रहती है। माने जहां पर ज्ञान है वहां पर सुख और दुख से उदासीनता रहती है। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निनाद फैल जाता है। उस अनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने में फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। यहाँ इड़ा भी कुमार को लिए अंत में पहुंचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। यह सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि मैं अब समझ गई कि मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी, व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी।
यही मेरा काम था। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहां पाप ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध का कथन करते हैं। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर। अंत में प्रसाद जी वही प्रकृति के सारे सुख भोग कांति दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं। वे ही वल्लरियां पराग मधु मकरंद अप्सराएं बनी हुई रश्मियां। यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वास में रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांति में आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्म जाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रकरण मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। हालांकि आगे देखिए इसमें शुक्ल जी ने थोड़ी सी इसकी आलोचना भी की है। आलोचना कुछ इस प्रकार से की है कि एक समन्वय की बात जो यहाँ पर कवि करते हैं कि समन्वय होना चाहिए, वही कहीं ना कहीं अंत में जाकर के नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जो इच्छा कर्म और ज्ञान क्षेत्र की बात यहाँ पर की है उसमें ही इस रचना में अंत में समन्वय नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर जो जिस प्रकार से बुद्धि को बिल्कुल ही शून्य बताया गया है, बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया है, उस पर भी शुक्ल जी ने अपने विचार को रखा है कि एक जगह पर जहाँ श्रद्धा ईड़ा को बोलती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। ठीक है, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता श्रद्धा के लिए कि रस पगी रही पाई न बुद्धि। तो ऐसा करके शुक्ल जी ने इनका जो है इसकी आलोचना भी की है कि इसमें जिस सामंजस्य की बात करने चाहते हैं वही अंत में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और पूरी तरीके से बुद्धि को महत्व न देना भी सही नहीं है, क्योंकि मनु जो अंत में जाकर के उनका जो ज्ञान की उनको प्राप्ति होती है कि हाँ ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बुद्धि ही काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनने वाला था, सिर्फ समझने के लिए था, इस वजह से मैंने इसको वीडियो में नहीं डाला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेजेस इन्होंने शुक्ल जी ने जो है प्रसाद जी पर ही लगाए हैं। अब जो है हम लोग पंत जी को देखेंगे और निराला और महादेवी वर्मा, ये 3 लोग रह गए हैं, तो इसको अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।